Hello students, so the topic that we will be covering today is the return of Congress to power. तो ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है, 4 और यूनिट नंबर 2 है ये जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनता गवर्नमेंट 1979 में जनता गवर्नमेंट पावर में थी एंड उन्होंने पावर से रिज़ाइन कर दिया बिकॉज ऑफ देयर इनस्टेबिलिटी। वो काफ़ी क्योंकि वो एक कोएलिशन पार्टी थी, सो इट वाज वेरी वीक। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो में डिस्कस किया है, पिछला यूनिट पूरा इसी पे था, सो वी विल नॉट गो इन मच डिटेल इन दैट। बट जनता गवर्नमेंट की इस इनस्टेबिलिटी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से इंदिरा गांधी को काफ़ी सपोर्ट मिला। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को और इसका रिज़ल्ट देखने को मिला 1980 के इलेक्शंस में, जब इंदिरा गांधी मेजॉरिटी से पावर में वापस आई। सो इस तरह से हुआ कांग्रेस का पावर में रिटर्न, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से वापस आई। इसका रीज़न था जनता पार्टी की इनएफिशिएंसी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और पार्टी पॉलिटिक्स, जो कोएलिशन पार्टी थी तो पार्टी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा थी और डिफरेंसेस भी थे, उनके पार्टी के अंदर में ही डिफरेंसेस भी थे। तो अब इस सब में ये खालिस्तानी मूवमेंट कहाँ आ गया? तो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से ही इंदिरा गांधी की, आप देखेंगे इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के जो पार्टी के ड्यूरेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये मूवमेंट। सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट हुआ था, खालिस्तान मूवमेंट, और 1970s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन एम था सिख लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट कंट्री क्रिएट करना। अब 1966 में सिख को, पंजाबी स्पीकिंग लोगों को एक अलग स्टेट तो प्रोवाइड कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा को सेपरेट करते हुए हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को हरियाणा में शिफ्ट कर दिया और पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग लोग रहने लगे। सो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका मानना था कि पार्टीशन में उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, सो दे डिज़र्व अ सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनकी डिमांड्स को, ताकि उनकी डिमांड्स को समझा जा सके, उन्हें समझा जा सके, उनकी सिचुएशन को समझा जा सके। आपको पता है कि पार्टीशन के टाइम पंजाब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। सो दिस वाज द रीज़न। और इस मूवमेंट को लीड किसने किया? अकाली दल ने। अकाली दल इस मूवमेंट को लीड कर रही थी। एंड सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था 1970s से 80s के बीच में, ये फेमस हुआ। और कई सारे पीसफुल मास डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही थी अकाली दल, अपने जो कंप्लेंट्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। तो ये डिमांड्स क्या थी? ये डिमांड्स एक एग्रीमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं, एक डॉक्यूमेंट में है जिसे कहते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो कि अकाली दल पार्टी ने अक्टूबर 1973 में अडॉप्ट किया था। क्या है इनकी डिमांड्स? चलिए देखते हैं। तो 7 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। सबसे पहला कि चंडीगढ़, जो कि एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड सिटी है, चंडीगढ़, जो कि कॉमन, आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स का कैपिटल है चंडीगढ़। तो इनकी डिमांड थी कि चंडीगढ़ को फुल्ली पंजाबीज़ को दे देना चाहिए, पंजाब में शिफ्ट कर देना चाहिए, इस सिटी को पूरी तरह से पंजाब में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और हरियाणा में जो आफ्टर सेपरेशन ऑल्सो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं
उन्हें पंजाब में ट्रांसफ़र करने की डिमांड करी, ताकि सारे के सारे रीजन्स एक हो जाएं, एक ही स्टेट में रहें। और डिमांड थी कि डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब सेंटर से कुछ पावर्स सेंटर से, जो सेंटर के पास पावर होती थी वो पावर ना रहे, सारी पावर स्टेट के पास ही रहे। नेक्स्ट था लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए पंजाब का, ये एक डिमांड थी। प्लस जो वीकर सेक्शन है, पॉपुलेशन की जो वीकर सेक्शन है, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने की डिमांड करी अकाली दल ने। ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट इनैक्ट किया जाना चाहिए, एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट। गुरुद्वारा आपको पता है कि सिख लोग जो होते हैं वो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है। और सिख माइनॉरिटीज़, जो भी सिख माइनॉरिटीज़ इंडिया में ही बट पंजाब के बाहर इंडिया में ही रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके राइट्स को, उनके हर टाइप के राइट्स को, उनकी नीड्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कोटा में रिजर्वेशन डिमांड करी थी आर्म फोर्सेस में सिख को लेकर के। लेकिन अकाली दल ने ये सारी डिमांड्स तो रख दी थी, बट दे फेल टू विन द सपोर्ट। जो उस टाइम के सिख प्रेसिडेंट थे, इंडिया के सिख प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उनका सपोर्ट जीतने में फेल हो गई अकाली दल। इसकी वजह से ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई। एंड जो सिख प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी, उनका तो सपोर्ट नहीं ही ले पाई। उस टाइम पंजाब के सिख चीफ मिनिस्टर, उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाया इन्हें। तो ये मूवमेंट जब बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, तब कांग्रेस ने अभी तक तो इग्नोर किया था। एंड उसके बाद कांग्रेस ने भेजा जरनैल सिंह भिंडरावाले को कि वो जाकर के इस इशू को टैकल कर सकें। इन्हें क्यों भेजा? बिकॉज ये एक सिख लीडर थे। तो उन्हें लगा कि अगर कोई सिख पर्सन जाएगा, कांग्रेस ने सोचा कि अगर कोई सिख पर्सन जाएगा तो उनकी बात का ज़्यादा असर पड़ेगा। बट हुआ इसका उल्टा ही, ये भिंडरावाले भी मिलिटेंट बन गए और इस मूवमेंट के मेन लीडर बन गए इस मूवमेंट के। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये मिलिटेंट बन गए एंड स्टेट में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और साथ में इनका साथ किसने दिया, भिंडरावाले का साथ किसने दिया, हरचंद लोंगोवाल। तो इन दोनों ने मिल करके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी स्टेट में एंड मिलिटेंट्स बन गए। मतलब अब जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, अब वो वायलेंट हो गए, ये सब कुछ वायलेंट हो गए। कम्यूनल मूवमेंट बन गया ये मूवमेंट कम्यूनल बन गया और हिंदूज़ का लार्ज स्केल में मैसेकर होने लगा। मर्डर्स काफ़ी कॉमन हो गए थे स्टेट में। अब क्या हुआ कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को जब अरेस्ट करने के लिए जाने लगे, वारंट इशू हुआ और जब अरेस्ट करने के लिए यहाँ पुलिस गई तो इसने डिमांड करी कि केवल बियर्ड वाले, मतलब जो सिख पुलिसमैन होंगे, केवल वही अरेस्ट कर सकते हैं, ये डिमांड थी। इस तरह से ये मूवमेंट कम्यूनल बन गया। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सिख लोगों को उनकी राइट्स इंश्योर कराने के लिए, वो मूवमेंट
ने एक बड़ा टर्न लिया एंड इट बिकेम वायलेंट। एंड नाउ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से भिंडरावाले को तो अरेस्ट नहीं किया गया। ऑन दी अदर हैंड ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट होते रहा एंड स्टूडेंट्स ने भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। वो भी गोल्डन टेम्पल में एक मीटिंग हुई जिसके बाद से स्टूडेंट्स ने भी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी फॉर द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। उसके बाद नेगोशिएशंस हुए एंड रॉबरी, थेफ्ट, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन क्राइम्स, ये सारे क्राइम्स काफ़ी कॉमन हो गए थे पंजाब में। मतलब नॉर्मल हो गया था, एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पर किसी इंसान के लिए देखना। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। पहले तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, ज्ञानी जैल सिंह जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया एंड स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज डिक्लेयर्ड। ये सारे रिस्पॉन्स किए। अब भिंडरावाले ने क्या किया, अकाल तख्त में रेफ्यूज ले ली। अब अकाल तख्त क्या है, अकाल तख्त एक तरह की जुडिशियल बॉडी है। सिख लोगों की एक टाइप की जुडिशियल बॉडी है जो कि गोल्डन टेम्पल के एकदम ऑपोजिट में है। अगर इस साइड इधर गोल्डन टेम्पल है तो एकदम सामने में अकाल तख्त है। तो वहाँ पर भिंडरावाले ने रेफ्यूज लिया और यहाँ से वो कुछ अटैक की प्लानिंग करने लगे। मतलब कई सारा सामान स्टॉक करके रखा था गोल्डन टेम्पल में, स्टॉक करके रखा, फूड, वाटर और जो भी आर्म्स, वेपन्स जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, वो सब कुछ स्टॉक करके रखा गोल्डन टेम्पल में। और इसका रिस्पॉन्ड कैसे किया, भिंडरावाले के इस एक्ट का, खालिस्तानीज़ के इस एक्ट को कैसे रिस्पॉन्ड किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करके। सो व्हाट वाज दिस ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन सबसे पहले बता दूं कि ये ऑपरेशन के.एस. बराड़ ने के अंडर लॉन्च हुआ था, जो कि एक इंडियन जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़, कुलदीप सिंह बराड़, उनके अंडर लॉन्च हुआ। एंड कई स्टेजेस थे। सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो था कि सिख सोल्जर्स जो होंगे वो सिविल ड्रेसेस में आम लोगों की तरह जा कर के वहाँ का हाल देखेंगे कि यहाँ कहाँ के प्लेसेस देखेंगे कि कहाँ पर छुपाया हुआ है वेपन्स और क्या प्लानिंग है इनकी, ये सब इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब एज अ स्पाई जाएंगे वहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप था कि लगभग 2 दिन के बाद आर्मी को कॉल किया गया और उसके बाद सारे पाथ ब्लॉक कर दिए गए, सारे एस्केप करने के सारे चांसेस ब्लॉक कर दिए गए, रोड्स और टेलीफोन लाइंस कट कर दी गई ताकि मिलिटेंट्स ना तो भाग सकें ना ही कहीं और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। एंड 5 जून को फाइनली ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कि सभी मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करना था, सभी मिलिटेंट्स को मारना था, गोल्डन टेम्पल से हटाना था। एंड फाइनली ये ऑपरेशन चला और फाइनली 6 जून को जर्नैल सिंह भिंडरावाला वॉज फाउंड डेड अलॉन्ग विथ सम अदर लीडर्स। इस तरह से ये मूवमेंट चला, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर हुआ था। एंड ऑफ कोर्स दोनों साइड से नुकसान दोनों साइड से हुआ। इंडियन आर्मी का भी नुकसान हुआ बिकॉज द मिलिटेंट्स वर ऑल्सो रेडी। और इसका आफ्टरमथ क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स सतवान सिंह और प्रयंत सिंह ने मार दिया।
एंड इसके बाद राजीव गांधी नए प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि काफ़ी एक सिग्निफिकेंट मूव था उनका, कि पंजाब अकॉर्ड साइन किया उन्होंने संत लोंगोवाल के साथ। यही हरचंद लोंगोवाल जो हमने पढ़ा, उन्हीं के साथ पंजाब अकॉर्ड साइन किया, जिसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द टू पीपल जिनके साथ साइन हुआ था ये। अब इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो सरकारिया कमीशन को रेफ़र किया जाएगा कि उनकी डिमांड्स कैसे पूरी करनी है, ये चीज़ सरकारिया कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी। नेक्स्ट ये डिसाइड हुआ कि पंजाब के हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ जो होंगे वो हरियाणा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और चंडीगढ़ पंजाब के पास आ जाएगा। इस तरह से बदले में चंडीगढ़ पंजाब के पास आ जाएगा। सो इस अकॉर्ड में सिक्स की रिलीजियस, टेरिटोरियल और इकोनॉमिक डिमांड्स मीट करी गई। एंड बट ये अकॉर्ड फेल हो गया था बाद में, बिकॉज ये सरकारिया कमीशन, पंजाब अथॉरिटी ने स्टेट गवर्नमेंट का केस प्रेजेंट ही नहीं किया सरकारिया कमीशन को। एंड जो कमीशन अपॉइंट की गई थी कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ पंजाब में फाइंड आउट करने के लिए, वो भी फेल हो गई, बिकॉज कई सारे ऑब्जेक्शंस मिल रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस तरह से ये अकॉर्ड भी फेल हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे क्या हुआ, आगे बस इलेक्शंस हुए पंजाब में, जिसके बाद कांग्रेस आई, मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।